दोस्तों कक्षा 12 गणित की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको कल बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। कहने का मतलब x बराबर 3 पर जो हमारा फलन दिया गया है वो सतत है। तो यहाँ पर a और b का मान निकालना है। तो जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार हमारी तीनों ही चीज़ें बराबर होंगी, चाहे वो फलन का मान हो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो, चाहे राइट हैंड लिमिट का मान हो। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले x बराबर 3 पर किसका मान, फलन का मान। x बराबर 3 पर फलन का मान। अब देखिए x बराबर 3 पर जो हमारा फलन है वो कौन सा है, ax प्लस 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 ax प्लस 1, यानी ये बराबर आपका a गुणे 3 प्लस 1 यानी बराबर 3a प्लस 1। यहाँ से आ गया आपका 3a प्लस 1। अब देखिए x बराबर 3 पर हमारा इतना आया है फलन का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो इसमें घटता है। तो x टेंड्स टू 3 माइनस h, यानी यहाँ से h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में से कुछ कम हो रहा है तो किस में जाएगा, पहले वाले में, यानी ये हो जाएगा a गुणे 3 माइनस h और प्लस के साथ 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस ah प्लस का 1। अगर h का मान 0 रखेंगे तब कितना आएगा, 3a प्लस 1 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया है 3a प्लस 1। इसी प्रकार जब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 3 प्लस h, यानी h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में h जुड़ रहा है तो 3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 3 से ज़्यादा वाला फलन आपका कौन सा है, bx प्लस 3 है। तो b इंटू 3 प्लस h और प्लस के साथ कितना हो जाएगा, प्लस के साथ 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा, 3b प्लस bh प्लस के साथ 3, h का मान 0 रखेंगे तो ये आपका 0, यानी आ जाएगा 3b प्लस के साथ 3 आ जाएगा, 3b प्लस 3। अब देखिए चूँकि x बराबर 3 पर फलन का मान 3a प्लस 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3a प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट का मान 3b प्लस 3 है, और x बराबर 3 पर हमारा फलन अगर संतत है तो दी गई कंडीशन के अनुसार तीनों ही चीज़ें आपस में बराबर होंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको बता रहे हैं कि जो फलन का मान है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है और राइट हैंड लिमिट का मान है, ये तीनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ से हमको मिलेगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब देखिए यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, यानी 3a बराबर 3b प्लस 2, यानी यहाँ से a बराबर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा आपका
केवल b और प्लस 2/3, यानी जो a का मान है वो b के पदों में आया है, b प्लस 2/3। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो b का मान भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। a और b में जो संबंध आ गया है वो कितना आ गया है, a बराबर b प्लस 2/3। एग्जैक्ट मान क्यों नहीं मिल रहा है आपको, चूँकि ना तो फलन का ऐसा मान है, भाई फलन का मान जब आपने निकाला तब इसका मान 3a प्लस 1 आया है। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकाला है तो यहाँ पर 3b प्लस 3 आया है। तो जब दोनों ही मानों को अगर हम हल करेंगे तब a बराबर आएगा b प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 27 है, f(x) बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा x बराबर 0 पर ये फलन सतत है, तो x बराबर 1 पर इसके संतत्व की जांच कीजिए, जबकि सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरुआत आप वहीं से करेंगे, x बराबर 0 पर सबसे पहले किसका मान, फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 आपको पहली लाइन में मिल रहा है। कहने का मतलब लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही आपका कौन सा फलन होगा, जो कि आपका x बराबर 0 पर है। कहने का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2x, और जैसे ही हम यहाँ पर x टेंस टू 0 है, जैसे ही हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और आएगा कितना आएगा, यानी लैम्डा इंटू 0 ये हो जाएगा आपका बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले होगा 0 माइनस एच एक्स टेंस टू, तो यहाँ से h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए चूँकि 0 से कम हो रहा है तो पहला वाला ही होगा आपका, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपका 0 माइनस एच का होल स्क्वायर लैम्डा इंटू है, और माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा लेकिन 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा इंटू 0 यानी बराबर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 0 प्लस h। बात आपको समझ में आ रही होगी, सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं, इस वजह से आपको थोड़ा जल्दी बताया जा रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस h प्लस के साथ 1, यहाँ पर आपका लिमिट h टेंस टू 0 ये आपका कितना हो जाएगा 0, 4h यानी ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ये तीनों चीज़ें आप निकालने के बाद इस बात पर विचार करेंगे कि चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये दिया गया फलन आपका सतत है, तो चूंकि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये आपका क्या है कि चूंकि आपकी का ये x इज ग्रेटर दैन है 0 से, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये फलन आपका क्या होगा, सतत होगा। लैम्डा के किसी भी मान के लिए चाहे आप 0 रखेंगे तो हर कंडीशन में आपका क्या आएगा 0 आएगा, लैम्डा का कोई भी मान रखेंगे तो x बराबर 0 पर आपका फलन क्या होगा, सतत होगा। इसी प्रकार पूछ रहा है x बराबर 1 पर आप फलन के सततता की जांच कीजिए, तो जब आप जो है
यहाँ पर लैम्डा का कोई भी मान रखेंगे तो चूंकि जो आपको प्रश्न में दिया गया है कहीं पर भी x बराबर 1 कहाँ पर होगा, x बराबर 1 के लिए हमेशा आपका दूसरा वाला ही फलन होगा जिसमें कि आपको लैम्डा नहीं मिल रहा है, चूंकि x इज ग्रेटर देन 1 और x का मान 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा होगा और जो 1 है ये 0 से आपका क्या है, ज़्यादा ही तो है। तो x बराबर 1 पर भी यही फलन होगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी आपका यही फलन होगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी आपका यही फलन होगा। तो प्रत्येक कंडीशन में x बराबर 1 पर जो दिया गया आपका फलन है ये क्या होगा, आपका सतत होगा। कहने का मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन f(x) x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। उसी प्रकार x बराबर 1 पर चूंकि जो 1 है ये 0 से ज़्यादा है तो हर कंडीशन में आपका दूसरा वाला फलन होगा। इसलिए जो है x बराबर 1 पर प्रत्येक कंडीशन में आपका फलन f(x) क्या होगा, सतत है। आगे हम आपको कल क्वेश्चन नंबर 28 से आगे बताएंगे। धन्यवाद।